start with the applications of SU3. So we have been talking about Young's tablets, we have been talking about SU3, SU2 and O3 symmetries. तो हमने O3 से स्टार्ट किया था, O3 से SU2 पे आए, SU2 से हायर सिमेट्री की तरफ बढ़े, हम SU3 में आए, SU3 के बाद हमने यंग्स टैब्लेट्स को देखना शुरू किया कि SU3 में हमारे पास डेकुप्लेट कैसे बनेगा, ऑक्टेट कैसे बनेगा, वो सारे का सारा पार्ट हमने अभी स्टडी कर रखा है. So now we can go for SU3 and its applications. तो SU3 जो SU3 could describe the organization of hadrons into octets and decuplets. तो जो मेन फीचर है यहाँ पे कि इसको octets and decuplets वाला पार्ट ये एक्सप्लेन कर पा रहे हैं. जो मेन फीचर है. So Gell-Mann gave the 8-fold way through which large number of hadrons were organized. तो काफी सारे जो hadrons थे 8-fold way मतलब octet वगैरह यहाँ पे आपके एक्सप्लेन हो पा रहे थे. तो जस्ट लाइक इन्होंने प्रॉपर्ली लिखा हुआ है यहाँ पे. सो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, उसके बाद जो सिग्मा पार्टिकल है, सिग्मा प्लस, सिग्मा नॉट एंड लैम्डा नॉट, उसके कॉरस्पॉन्डिंग सिग्मा माइनस, कैस्केड जीरो, कैस्केड माइनस, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट यहाँ पे ऑक्टेट को कंप्लीट कर देता है. तो यहाँ पे आप पार्टिकल का चार्ज वगैरह देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं. तो पार्टिकल का चार्ज कैसे आएगा आप इसको देख सकते हैं. ये वाला लाइन अगर आप इसको फॉरवर्ड ट्रेस करें तो ये वाली लाइन जो है आपका ऐसे चलेगा. तो ये वाली लाइन जो है ऐसे फॉलो अप होगी और ये वाली लाइन ऐसे फॉलो अप होगी. तो आप इसको चेक कर सकते हैं बेटा. तो ये वाला पार्ट जो जहाँ पे जो चार्ज रहेगा दैट विल बी -1, दिस विल बी चार्ज 0 एंड दिस विल बी चार्ज +1 के कॉरस्पॉन्डिंग आएगा. तो आप इसको ट्रेस आउट कर सकते हैं. ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी बनेगी, उसको देख लेना. सो चार्ज का फॉर्मूला आपके पास बड़ा पता है बेटा. चार्ज को हम I3 + y/2 लिखते हैं. यहाँ पे हमारे पास SU3 है. SU3 में 2 क्वांटम नंबर हम मोस्टली यूज करेंगे. आइसोस्पिन हो सकता है आपके पास एंड हाइपर चार्ज हो सकता है. चार्ज और हाइपर चार्ज की बात कर सकते हैं. तो यू कैन रिलेट, अगर आपके पास 2 चीजें पता है तो तीसरी चीज आप निकाल सकते हैं. तो हाइपर चार्ज क्या होता है? हाइपर चार्ज आपका बेरियम नंबर प्लस फ्रेजनेस नंबर का सम होता है. जैसे यहाँ पे किसी भी पार्टिकल के लिए अगर आपने हाइपर चार्ज निकालना हो तो हाइपर चार्ज आप निकाल सकते हैं. यहाँ से आइसोस्पिन निकालनी हो तो आइसोस्पिन निकाल सकते हैं. यहाँ पे आपके पास क्या आएगा? सो इट विल बी गिवन बाय Q = I3+, ये अपने पर्किंस में ऑलरेडी पड़ा हुआ है. तो यहाँ से आइसोस्पिन आप निकाल सकते हैं. उसका थर्ड कंपोनेंट जो होता है यू कैन एक्सट्रैक्ट दिस थिंग फ्रॉम हियर. ये वाला पार्ट आप वहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. तो सिग्मा प्लस के लिए क्या होगा? आपके चार्ज क्या है? इसके चार्ज 1 यूनिट होता है सिग्मा प्लस के लिए. ठीक है जी. तो आपके पास क्या आएगा? हाइपर चार्ज क्या है? बेरियन होता है. सिग्मा प्लस जो है बेरियन है, इसका बेरियन नंबर 1 रहेगा. स्ट्रेंजनेस कितनी है? स्ट्रेंजनेस से हम यहाँ पे 1 रहेगी, तो 1 - 1. तो यहाँ पे क्या आएगा? B + S जो होगा दैट विल बी गिवन बाय A, आपके 0 दे देगा. अल्टीमेटली आपके पास आइसोस्पिन क्या आएगी? +1 आ जाएगी. तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसकी जो वेरियस पैरामीटर्स है आप स्टडी कर सकते हैं. तो आइसोस्पिन जो स्ट्रेंजनेस है 0, -1 एंड -2, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी. तो उसके साथ यहाँ पे जो डेकुप्लेट है उसका मास भी लिखा हुआ है. प्रोटॉन का मास 938, न्यूट्रॉन का मास 940 MeV. सारे का सारा मास जो है MeV की रेंज में दे रखा है. तो जितने भी सिग्मा प्लस पार्टिकल है सारे के सारे ऑलमोस्ट 1190 MeV को कॉरस्पॉन्ड करेंगे. यहाँ पे जितने भी कैस्केड पार्टिकल हैं वो सारे के सारे 1320 के अराउंड जो होगा वो MeV को कॉरस्पॉन्ड करे. तो सबका ऑलमोस्ट सेम पैटर्न जो है 950 MeV के आसपास रहेगा. 940 MeV के आसपास रहेगा. तो ये सारे के सारे एक एवरेज के मास को कॉरस्पॉन्ड करेंगे इन ए पर्टिकुलर सीक्वेंस. तो ये वाला पार्ट जो है वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं. ठीक है जी. तो ऐसे पैटर्न आपको फॉलो करने के लिए मिलेंगे. तो मतलब आपके पास काफी सारी सिमेट्री यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी. तो 8-fold वे डिस्क्राइब्स द हेड्रॉन्स इन एन ऑक्टेट ऑफ SU3. तो SU3 में जो ऑक्टेट है, ऑक्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग जो पार्टिकल यहाँ पे लाई करेंगे उनका मास सेम होगा. जो पार्टिकल यहाँ पे लाई करेंगे उनका मास सेम होगा, लेकिन ऊपर वाले से डिफरेंट होगा. तो यहाँ पे 8-fold वे की आपके पास सिमेट्री यहाँ पे आ जाती है. तो ऐसी ही आपके पास सिमेट्री रहेगी. तो SU3 symmetry was found to be correctly predicting the quantum number of these particles. तो जितने भी क्वांटम नंबर हैं वो सारे के सारे प्रॉपर्ली प्रेडिक्ट हो रहे थे. जैसे सिग्मा पार्टिकल के लिए हमने फाइंड आउट किया कि उसकी जो आइसोस्पिन है वो उसकी जो थर्ड क्वांटम नंबर है आइसोस्पिन का, उसको आप प्रोजेक्शन है उसको आप स्टडी कर सकते हैं.
ठीक है जी, तो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने फाइंड आउट किया था कि इसकी जो आइसोस्पिन है दैट इज +1, मतलब सिग्मा प्लस के लिए आइसोस्पिन जो I3 रहेगा दैट विल बी इक्वल टू +1 के कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा। सो SU3 predicts that members of the multiplet should have same mass। तो SU3 जो प्रिडिक्ट करता है कि मेंबर्स ऑफ द मल्टीप्लेट मास उनका सबका सेम होना चाहिए, मतलब इन सबका मास सेम होना चाहिए। लेकिन ऐसा ये वाला काम जहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। जस्ट लाइक प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के केस में मैंने आपको बताया कि 940 के राउंड 940 MeV के राउंड आपके पास मास एग्जिस्ट करता है। लेकिन सिग्मा प्लस, सिग्मा नॉट एंड जो सिग्मा माइनस है बेटा, इनका मास जो होता है वो 1120 के आसपास लाई करेगा। लेकिन मतलब दोनों में फर्क रहेगा, 940 और 1120 में फर्क रहेगा यहाँ पे। सो आप ये होना तो ऐसा चाहिए कि था कि SU3 सिमेट्री है, ऑक्टेट सबका मास सेम होना चाहिए था, मतलब प्रोटॉन, सिग्मा पार्टिकल, कैस्केड पार्टिकल्स सबका मास सेम होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता। सो इसको हम सिमेट्री ब्रेकिंग कहते हैं। So predicts that members of the multiplet should have same mass if it would be a complete symmetry। तो ये complete symmetry नहीं है, this is called a broken symmetry। इसको हम broken symmetry बोलते हैं। But the members are found to have different masses, we call it as a broken symmetry। तो हम इसको broken symmetry का नाम भी देके चलते हैं। Therefore it correctly predicts the quantum number, so we call it as a broken good symmetry। तो हमारे पास quantum number ढंग से प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इसीलिए हम इसको good symmetry बोलते हैं। एंड broken भी है तो broken good symmetry का टोटल एनालॉजी हम यहाँ पे लेके चलते हैं। ठीक है जी। सो मिजॉन ऑक्टेट, तो मिजॉन ऑक्टेट के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आ जाता है? मिजॉन क्या होते हैं बेटा? मिजॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग क्यू बार होता है। तो आपके पास आइसोस्पिन टोटल चार्ज, टोटल स्पिन कितनी बनेगी? 0। तो ऑक्टेट है तो आपके पास आ जाएगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, मिजॉन से तो उसके आपके पास रिजल्ट्स बनेंगे। तो मिजॉन है, मिजॉन के मिजॉन ऑक्टेट क्यू बार आएगा। बेरियन डिकप्लेट है, बेरियन कैसे होते हैं? उसमें 3 क्वार्क्स होते हैं जस्ट लाइक प्रोटॉन। प्रोटॉन में क्या होगा? प्रोटॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास अप अप एंड डाउन आ जाता है। न्यूट्रॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास क्या आता है बेटा? दैट इज अप डाउन एंड डाउन के कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो दीज आर बेरियंस। तो जिसमें 3 क्वार्क्स रहते हैं उसको हम बेरियन बोलते हैं। जिसमें क्वार्क एंड एंटी क्वार्क का पेयर रहेगा दैट इज योर मिजॉन। तो जस्ट लाइक कायॉन्स है, के प्लस है, दैट इज यूएस बार। ठीक है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप इसके पैरामीटर वगैरह भी स्टडी कर सकते हैं। तो नेट के रिगार्डिंग भी जो आपके क्वेश्चन है वो यहीं से आते हैं, तो उसको आप सॉल्व कर लेते हैं। परकिंस की बुक में आपको दे रखा है, वहां से भी आप इसको टैली कर सकते हैं। तो मिजॉन ऑक्टेट जो है, मिजॉन ऑक्टेट की कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास पैरामीटर यहीं पे रहेंगे। के प्लस होगा, के प्लस पाई प्लस, के प्लस के नॉट आ जाएगा। उसके एंटी पार्टिकल, इसके एंटी पार्टिकल इधर लाई करेगा। के माइनस के कॉरेस्पॉन्डिंग के नॉट का एंटी पार्टिकल जो होगा वो के नॉट बार के कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा। तो ये वाले एंटी पार्टिकल ऐसे आ जाएंगे, आपस में होल्ड करेंगे। ठीक है जी, तो ये वाली चीजें आपको ऐसी देखने के लिए मिलेंगी। तो जस्ट लाइक ये वाला पार्ट जो है के प्लस का जो के माइनस आ जाएगा। तो जो आपके पास जो ईटा पार्टिकल है वो सिंगलेट स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। तो ऐसी स्टेट सिचुएशंस भी आपको राइज होंगी। तो यहाँ पे आइसोस्पिन है, आइसोस्पिन भी टैली कर सकते हैं, जो इनके आइसोस्पिन का पार्ट भी आप टैली कर सकते हो। ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। सो बेरियन डिकुप्लेट जो है, बेरियन डिकुप्लेट में भी 10 पार्टिकल यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ब्यूटी है कि ये वाला पार्टिकल जो लास्ट है ओमेगा पार्टिकल है, मेगा माइनस जो है ये एक्चुअली एट दैट टाइम नो नहीं था 1969 में। तो जो जब डिकुप्लेट बना था तो डिकुप्लेट में एट दैट टाइम ओनली 9 पार्टिकल्स थे जो एट दैट टाइम अवेलेबल थे, मतलब वो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई हो चुके थे। जो 10th पार्टिकल था उसका कैरेक्टर किसी को भी पता नहीं था, ना ही उसका मास पता था, ना ही उसकी स्ट्रेंजनेस के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन थी। तो सबसे पहले बेरियम डिकुप्लेट बनाया गया था, सिमेट्री डिजाइन की गई थी, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो 10th पार्टिकल है उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब किया गया था कि ऐसी प्रॉपर्टीज वाला एक पार्टिकल एग्जिस्ट करना चाहिए। लेटर ऑन सीरीज में सेम मास का, सेम चार्ज का, सेम सिमेट्री का, स्पेस पे सेम आइसोस्पिन का और सेम स्ट्रेंजनेस का पार्टिकल आपको डिस्कवर होता है। एंड उससे पता चलता है कि आपके लिए जो सिमेट्रीज डिजाइन किए हैं, जो SU3 आप फॉलो अप कर रहे हो या डिकुप्लेट बना रहे हो, दैट इज एक्यूरेटली डिजाइनिंग और एक्यूरेटली डिस्क्राइबिंग योर सिमेट्रीज ऑफ नेचर। मतलब पार्टिकल्स के जो ग्रुप आप डिजाइन कर रहे हो वो एक्चुअल में होल्ड करते हैं। तो एक्चुअली वहां से पता चलता है कि आपकी जो ग्रुप थ्योरी आप डिजाइन कर रहे हो दैट इज गोइंग इन ए करेक्ट वे, मतलब वो सही रास्ते पे हम लेके जा रहे हैं। ठीक है जी, जो यहाँ पे स्टार डाला हुआ है सिग्मा प्लस, सिग्मा नॉट, सिग्मा माइनस, यहाँ पे स्टार डाला हुआ, दीज आर दी रेजोनेंस स्टेट्स, मतलब डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द सेम पार्टिकल। इसमें रेजोनेंस स्टेट्स होती हैं, पार्टिकल की जैसे रेजोनेंस है वो कोई किसी हायर स्टेट में लाई करता है, दीज आर दी रेजोनेंसेस। ठीक है जी, वो लोअर स्टेट में भी रेजोनेंस देगा, हायर स्टेट में भी रेजोनेंस देगा। दीज आर दी सेम पार्टिकल्स बट डिफरेंट रेजोनेंस स्टेट्स ऑफ द पार्टिकल। ठीक है जी। दीज आर शॉर्ट लिव्ड पार्टिकल, इसको शॉर्ट लिव्ड पार्टिकल बोलते हैं, जैसे मेटास्टेबल जिसको आप कह सकते हो।
ठीक है जी। सो कैस्केड पार्टिकल्स के कॉरस्पॉन्डिंग में इनका मास जो है डेल्टा प्लस जो पार्टिकल है 12 1 to 3 6 MeV का कॉरस्पॉन्डिंग है। सिग्मा सिग्मा डॉट सिग्मा पार्टिकल्स का जो मास है वो 1365 के आसपास है। जो कैस्केड है ये वाली जो पार्टिकल है 1531 के आसपास है। तो एट दैट टाइम ये वाला पार्टिकल नोन नहीं था। So also decuplet arrangement was proposed arranging 10 particles. At that time only 9 were known. So SU3 correctly predicted the existence of the 10th particle along with the correct quantum number. तो सारे के सारे क्वांटम नंबर इसने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दिए थे जिसकी कॉरेस्पॉन्डिंग आपके डिस्कवरी हुई थी। तो जो मास डिफरेंस था, मास डिफरेंस को अराइज करने के लिए, मास डिफरेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए गैलमैन और कुबो मास फार्मूले की यूज किया जाता है। ठीक है जी। गैलमैन-कुबो मास फार्मूला ये आपको एग्जाम में भी आ जाता है। एप्लीकेशन ऑफ SU3 ऐसा 6 नंबर में भी आ जाता है बेटा। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाएगा। So this is another important application of SU3। SU3 की एप्लीकेशन में गैलमैन-कुबो मास फार्मूला, जैसे आपके पास मल्टीप्लेट स्ट्रक्चर है, आपके पास ये ऐसे पार्टिकल यहाँ पे पड़े उनका मास अलग है, जो भी पार्टिकल यहाँ पे पड़े हुए उनका मास अलग है, या फिर नीचे पड़े हुए उनका मास अलग है। तो इन सब का मास अलग अलग क्यों एग्जिस्ट कर रहा है या फिर उनको कैसे एक्सप्लेन करना है, वो सारे का सारा पार्ट आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। ठीक है जी। तो ये सारे का सारा पार्ट आप यहाँ से गवर्न कर सकते हैं। So it is another important application of SU3 which explains mass differences in a given symmetry. It explains from where the mass differences arises. तो mass difference arise क्यों होता है, वहां से यहाँ से पता चल जाता है। तो mass splitting among particles of nature was proposed to occur in 3 ways। तो 3 types की possibilities थी कि 3 तरह से हमारे पास mass की existence यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है। So some super strong force separates a group of particles और super multiplets। तो हमारे पास एक पॉसिबिलिटी ये थी कि कोई सुपर नेचुरल फोर्स है जो अभी तक हमने पढ़ी नहीं है। जैसे हम आज बात कर रहे हैं कि हमारे पास एक 5th फंडामेंटल फोर्स अराइज हो रही है जिसके बारे में काफी सारे एविडेंस मिल चुके हैं। तो एटलीस्ट इट में बी पार्ट ऑफ द सुपर सिमेट्री पार्टिकल्स। तो जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनके बारे में तो ठीक है, उनको नॉलेज होगी, लेकिन सूजी पार्टिकल के बारे में आपने जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ एक बार इंटरनेट पे जाके पढ़ ले कि सूजी पार्टिकल की प्रेडिक्शन पहले ही कर रखी गई है कि सूजी पार्टिकल सुपर सिमेट्री पार्टिकल्स भी नेचर में एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर ये वाले पार्टिकल मिल जाते हैं, काफी टाइम से जो साइंटिस्ट हैं इसके पीछे पड़े हुए हैं कि सूजी पार्टिकल आपको मिल जाए सुपर सिमेट्री को कॉरेस्पॉन्ड करें। सुपर सिमेट्रिक पार्टिकल के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आपको पार्टिकल मिल जाते हैं तो आपका जो स्टैंडर्ड मॉडल है बिल्कुल ही डिफरेंट शेप में आपके पास सामने आ जाएगा। तो हो सकता है जो आपके पास 5th फंडामेंटल फोर्स है सूजी पार्टिकल्स को कॉरेस्पॉन्ड कर रही हो, या कुछ ऐसी नई फिजिक्स आपके पास सामने आ जाए। तो लेटर ऑन स्टेज में पता चलेगा कि कैसे आपकी स्ट्रक्चर बाहर आएगी। जब तक ब्लैक होल की पिक्चर बाहर नहीं आई थी तो नो बॉडी वाज एबल टू कंफर्म द रिजल्ट्स। तब तक कुछ भी कंफर्म नहीं था। तो अभी ब्लैक होल की पिक्चर सामने आ चुकी है तो लोगों को पता चल गया है कि हाँ जी, ब्लैक होल की जो एक्चुअल पिक्चर आइंस्टाइन ने दी थी वही सिमिलर सी पिक्चर आपको देखने के लिए मिल रही है। तो सूजी पार्टिकल जब तक डिस्कवर नहीं होते तब तक हम इसकी थ्योरी को वेरीफाई नहीं कर सकते। ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी जो है अभी तब तक हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोवीक थ्योरी की बात की है, तीन फोर्सेस को आप कपल कर पाए हो, ग्रेविटेशन अभी तक कपल नहीं हुई है। सूजी पार्टिकल आएंगे तो शायद कुछ आपका बन जाए गर्ट्स के बारे में। ठीक है, इसके बारे में भी हम लेटर ऑन सीरीज में बात करेंगे, सुपर ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरीज के बारे में। तो हो सकता है कोई सुपर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हो जो अभी तक हमें नहीं पता उनके बारे में वो वाला पार्ट यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकता है। देयरफॉर एवरेज मास ऑफ ऑक्टेट डिक्यूप्लेट्स आर डिफरेंट। तो इसकी कोई ना कोई डिफरेंट, ये आपस में सिमिलर वे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ और फोर्सेस इंटरेक्ट कर सकती हैं। तो सारे का सारा यहाँ पे कुछ ना कुछ एग्जिस्ट कर सकता है। तो ऐसी कोई फोर्सेस हो सकती है। सो दूसरी पॉसिबिलिटी थी इन ए गिवन मल्टीप्लेट स्ट्रॉन्ग फोर्स काजेस मास स्प्लिटिंग फॉर पार्टिकल्स हैविंग डिफरेंट हाइपर चार्ज। बिकॉज यहाँ पे आपका हाइपर चार्ज अलग हो जाता है, तो यहाँ पे डिफरेंट हाइपर चार्ज है, यहाँ पे डिफरेंट हाइपर चार्ज है। तो हो सकता है अगर कोई ऐसी फोर्स है, कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स है, वो हाइपर चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रही है। मतलब अगर आपका हाइपर चार्ज डिफरेंट है तो आपका मास डिफरेंट हो जाता है। तो हो सकता है हाइपर चार्ज के ऊपर डिपेंडेंट कोई ना कोई मल्टीप्लेट में ऐसी सिमेट्री यहाँ पे जो स्प्लिटिंग है, जब ब्रोकन है, वो देखने के लिए मिल सकती है। सो इवन वीकर फोर्स वाज थॉट टू कास्ट स्प्लिटिंग अमंग द आइसो मल्टीप्लेट्स। हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि कोई सुपर सिमेट्री, कोई सुपर स्ट्रॉन्ग फोर्स ही आपके पास या मास स्प्लिटिंग को ऑर्गेनाइज करे। हो सकता है कि एक प्रॉपर सिमेट्री हमारे पास मिल चुकी है, हो सकता है इसके अंदर भी कोई सिमेट्री को ब्रेक किया जा सके। मतलब वहां पे कोई वीक फोर्स इनसाइड दी मल्टीप्लेट भी ऑपरेट कर सकती है, जिसकी वजह से हमारे पास स्प्लिटिंग आ सकती है। तो यहाँ पे स्प्लिटिंग के लिए वीक फोर्स भी राइज हो सकती है, जस्ट लाइक हाइपर फाइन स्प्लिटिंग जिसको हम बोलते हैं। हाइपर फाइन स्प्लिटिंग के लिए आप मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हो, तो यहाँ पे कोई ना कोई वीक फोर्स यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकती है। तो आइसो मल्टीप्लेट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग ऐसे पास आपके पास कुछ आ सकता है। सो
सो ऐसी कुछ ना कुछ आपके पास देखने के लिए जो है मिल सकता है। लेकिन अभी हमने आइसो SU3 सिमेट्री के बारे में पढ़ा है कि SU3 सिमेट्री में हमारे पास नॉलेज होती है कि हमने दो तरह के क्वांटम नंबर यूज किए हैं, एक तो चार्ज है, एक हमारे पास हाइपर चार्ज है। तो अभी हमें पता पता चल चुका है कि हमारे पास एक लैम्डा 3 होता है, एक लैम्डा 8 होता है। लैम्डा 3 हमें ऑलरेडी पता था कि हमारे पास पॉलीमेट्रिक से आता है, तो लैम्डा 8 एक नई मैट्रिक्स थी जो हमने डिजाइन की थी। एंड हमें पता है कि हाइपर चार्ज को ये कॉरेस्पॉन्ड कर रही है, लैम्डा 8 लिख लीजिए चाहे F8 लिख लीजिए, मतलब सेम ही रहेगा। सो हमारे पास पता है कि ये वाली नॉलेज हमारे पास ऑलरेडी है। सो द मास स्प्लिटिंग और द फोर्स काजिंग दीज मास स्प्लिटिंग्स वाज कंसीडर्ड टू बी डिपेंडेंट ऑन द जनरेटर F8। तो जो हमारे पास ऑलरेडी नॉलेज अवेलेबल थी उसको हमने यहाँ पे यूज किया है, दैट इज F8 को हमने यहाँ पे यूज किया है। तो हमने इसको कंट्रीब्यूट करवाने की कोशिश की है कि मास स्प्लिटिंग जो है वो F8 के ऊपर डिपेंड करती है, मतलब उसके ऊपर प्रोपोर्शनलिटी है। So let any member of the given state, तो हमारे be represented as अल्फा। तो यहाँ कोई भी मान लीजिए आपके पास कोई भी स्टेट है, उसको हमने कैसे इंटरप्रेट किया है, आइसोस्पिन और हाइपर चार्ज के कॉरेस्पॉन्डिंग। कोई भी आइगन गेट ले लीजिए, कोई भी स्टेट ले लीजिए, कोई प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या कोई भी आप पार्टिकल लेके उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको अल्फा के साथ लिखा हुआ है। तो फॉर ऑक्टेट रिप्रेजेंटेशन, ऑक्टेट कैसे डिजाइन करेगा, ऑक्टेट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो मास स्प्लिटिंग होगी, जो गैलमैन-कूपर ने मास फॉर्मूला दिया था उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाले फैक्टर यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेंगे। तो एक आपके पास यहाँ पे F8 आएगा, बाकी सारी जो कंट्रीब्यूशन आएगी दैट विल बी गिवन बाय FJ ऑफ के, बाकी सारी मैट्रिक्स यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकती है। तो इसको आपने स्टैंडर्ड ही याद रखना है, इसमें आप ऐसा कोई डिजाइन करने की बात नहीं कर सकते। डिजाइन करने की बात करेंगे तो चैंगली की बुक में आप देख सकते हैं, ठीक है जी। उसके लिए फुल फ्लैज आर्टिकल्स दे रखे हैं, उस वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन हमने इसकी ओनली एप्लीकेशन डिजाइन करनी है, तो गैलमैन कूपर के कॉरेस्पॉन्डिंग आप ऑक्टेट की रिप्रेजेंटेशन आप ऐसे दे सकते हैं। सो ए एंड बी जो पैरामीटर है कांस्टेंट है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें इसकी वैल्यू वगैरह फिल करके अपना मास डिफरेंस वगैरह कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो ए जे जो आपके पास पैरामीटर स्ट्रक्चर कांस्टेंट है, 8 के कॉरेस्पॉन्डिंग 8 जे के है, आई जे के होता है, आई मैंने फिक्स कर दिया है दैट इज गिवन बाय 8। तो आर दीज आर सिमेट्रिक एंड सेकंड टर्म सिग्निफाइज द प्रोडक्ट ऑफ 2Fi। तो ये वाली जो टर्म है ये आप दो स्ट्रक्चर फंक्शंस के कॉरेस्पॉन्डिंग उनका प्रोडक्ट दे रही है। तो ये आपके जो सिमेट्रिक कॉम्बिनेशंस है, एंड एंटी कम्यूटेटर जिसको बोलते हैं 4/3 डेल्टा आई जे प्लस 2 डी ऑफ आई जे के इंटू एफ ऑफ के वाला फैक्टर हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं अगर हमने इनकी वैल्यू वगैरह एफ ऑफ जे के की वैल्यू निकालनी हो तो मास डिफरेंस जो है, मास डिफरेंस यहीं से निकाला जाता है। इनको आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं बेटा। मैंने जो लिटरेचर है नोट्स में कवर आप सारा का सारा कवर किया हुआ है, F1 F2 F3 सो वन सारे के सारे आपके पास रिजल्ट आ जाएंगे। अदरवाइज बाकी सारे के सारे पार्ट जो रहेंगे, मिक्सचर जो रहेगा वो जीरो रहेगा, मतलब F1 F2 जो रहेगा वो सारे के सारे जीरो हो जाएंगे। ओनली F1 का स्केयर, F2 का स्केयर, F3 का स्केयर, बाकी सारे के सबका स्केयर ही वैलिड रेट रहेगा, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। आप इसको कैलकुलेट करके देख लेंगे, देख लेना, चाहे की बुक में दे रखा है, ठीक है जी। तो आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं, डिटेल में मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। इन सब में आपके पैरामीटर्स जो है इनको आप कैलकुलेट करके देखिए। ये वाले स्ट्रक्चर फैक्टर मैंने आपको बोला भी था कि आप स्ट्रक्चर फैक्टर को कैलकुलेट करके देख सकते हैं। जो आपके पास जो रिलेशन दे रखे होते हैं, कम्यूटेटर रिलेशन दे रखे होते हैं, उसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे रिलेशन आप स्ट्रक्चर फंक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग यूटिलाइज करके आप जो एप्सिलॉन आई जे की जो मैंने आपको बोला था स्ट्रक्चर फंक्शन कैलकुलेट करके देखिए, वो आप आपने करना है। तो यहाँ पे आप इंप्लीमेंट करके देखिए। जो भी नॉन जीरो कंपोनेंट है मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वही लिखे हैं, बाकी सारे के सारे जितने भी जीरो कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे मैंने एज सच हटा दिए हुए हैं। तो ओनली जो आपके पास 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 एंड 8 8 जो कंपोनेंट है वही नॉन जीरो रहेंगे, बाकी सारे के सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे जीरो हो जाएंगे। तो ये जो फर्स्ट कंट्रीब्यूशन है, फर्स्ट कंट्रीब्यूशन कॉरेस्पॉन्ड टू द हाइपर चार्ज एंड इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द आई स्क्वायर, जिसको हम बोलते हैं F1 F2 F3 के कॉरेस्पॉन्डिंग सबकी वैल्यूज वगैरह फिल आउट करके आप यहाँ पे इसकी वैल्यूज वगैरह डाल के देख सकते हैं। बिकॉज काफी सारा लिटरेचर जो है वो एक्चुअली हिडन है यहाँ पे, मैं ज्यादा डिटेल में इसीलिए नहीं जा रहा। तो जो मास डिफरेंस आएगा दैट विल बी गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2। ए आपका ए कांस्टेंट रहेगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हाइपर चार्ज है, इनटू जो बी कांस्टेंट है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आई इनटू आई प्लस 1, ये आइसोस्पिन आ गया, माइनस 1/4 इनटू हाइपर चार्ज का स्केयर आएगा। तो ये वाला आपका जो मास डिफरेंस है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे आपके पास ऑक्टेट का मास डिफरेंस आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये वाला पार्ट हमने ज्यादा स्ट्रेस नहीं करना है, बिकॉज इसमें काफी सारा लिटरेचर है जो बैक फ्रंट से लिया हुआ है, जो ऑलरेडी वहां पे डेरिवेशंस की कर रखी है बुक्स में। So redefining the masses of the states and redefining the coefficients, so mass can be rewritten in the form of a proper mass
प्लस इट्स एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन दैट इज गिवन बाय द मास डिफरेंस। जो मास डिफरेंस है उसको हम डेल्टा एम लेके चलते हैं। सो वी कैन राइट लाइक दिस, तो आपके पास जो मास रहेगा दैट विल बी गिवन इन द टर्म्स ऑफ एम नॉट, यू कैन राइट m1 प्लस a इंटू हाइपर चार्ज प्लस b इंटू आई प्लस वन, ये आइसोस्पिन का पार्ट है, -1/4 इंटू वाई स्क्वायर के पास कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास आ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं गेलमैन-कुबो मास फार्मूला, जो ऑक्टेट के लिए बनाया जाता है। डेकुप्लेट के लिए फॉर्मुलेशन डिफरेंट रहेगा, ऑक्टेट का मास फार्मूला जो है उसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो इसमें आपने क्या करना है, आपके पार्टिकल का जो हाइपर चार्ज है और जो उसकी आइसोस्पिन है उसको फिल आउट करके आपने देखना है कि आपका मास डिफरेंस एग्जैक्टली रिप्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आपके जो पैरामीटर है ए एंड बी, इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेट पार्टिकल बी रिप्रेजेंटेड बाय देयर मासेस। तो फॉर द न्यूक्लियन, तो सपोज करिए आपके पास न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन के लिए आप कैसे लिखोगे, न्यूट्रॉन के लिखने के लिए आपको क्या चाहिए, न्यूट्रॉन के लिए न्यूट्रॉन है तो बेरियम नंबर कितना रह जाएगा, बेरियम नंबर 1 हो जाएगा, स्ट्रेंजनेस इसकी 0 हो जाएगी, तो हाइपर चार्ज कितना हो गया B प्लस S, इट विल टर्न आउट टू बी 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास आ जाएगा। तो वहां पे क्या रहे, ऑटोमेटिकली बाकी सारे के सारे पैरामीटर, हाइपर चार्ज हो गया, चार्ज हो गया, आइसोस्पिन यहाँ पे क्या है, आइसोस्पिन इसकी 1/2 आ जाएगी, ठीक है जी, उसको आप यूज कर सकते हैं। तो आइसोस्पिन 1/2, बेरियम नंबर इज 1 एंड हाइपर चार्ज इज 1। तो इसको आप यहाँ पे वैल्यू वगैरह फिल आउट करके न्यूट्रॉन के लिए उसका मास जो है आप यहाँ पे कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो फॉर दी लेमडा पार्टिकल के लिए आप लेमडा पार्टिकल जो है यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं, इसका बेरियम नंबर 1 रहेगा, स्ट्रेंजनेस इसकी -1 रहेगी। आइसोस्पिन है, ये सिंगलेट पार्टिकल होता है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आइसोस्पिन 0 आ जाएगी। हाइपर चार्ज क्या होता है, P प्लस S है, तो हाइपर चार्ज यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लैम्डा इज इक्वल विल कॉरेस्पॉन्ड टू m नॉट। तो m नॉट हमें यहाँ पे नोन नहीं है, इसको हम एज सच लेबलिंग पैरामीटर यूज कर रहे हैं, इसको हम यूज करेंगे, ठीक है जी, कंपेयर करने के लिए। तो हाइपर चार्ज जो है एंड स्पिन इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट पार्टिकल्स, हेंस देयर इज स्प्लिटिंग। तो हाइपर चार्ज सबके लिए डिफरेंट है। तो जैसे न्यूट्रॉन के लिए हमने फाइंड आउट किया था, न्यूट्रॉन के लिए हमारे पास क्या था बेटा, न्यूट्रॉन के लिए हमारे पास m नॉट 1 प्लस a प्लस b डिवाइडेड बाय 2 आया था, और लैम्डा पार्टिकल के लिए m नॉट आ गया। तो सबके लिए हाइपर चार्ज अलग है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास स्प्लिटिंग यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। तो सिग्मा पार्टिकल है, सिग्मा पार्टिकल के लिए भी आप सिमिलर सा रिजल्ट ड्रॉ कर सकते हैं m नॉट 1 प्लस 2b की रिगार्डिंग। तो सिमिलरली कैस्केड पार्टिकल के लिए भी आप डिजाइन कर सकते हैं। अगर आप सबको अरेंज करें, सबकी वैल्यूज वगैरह फिल आउट करके देखें, तो आपके पास एक ऐसा फिट पैरामीटर, एक आपके पास इक्वेशन बनेगी जिसको हम गेलमैन-कुबो इक्वेशन का भी नाम दे सकते हैं फॉर द केस ऑफ ऑक्टेट। तो ऑक्टेट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो मास स्प्लिटिंग है उसको आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि लैम्डा पार्टिकल को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए उसके मास को, प्लस जो आपके पास सिग्मा पार्टिकल है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसका मास ऐसे एंटर कर दीजिए 2 टाइम्स न्यूक्लियन का मास एंड 2 टाइम्स कैस्केड पार्टिकल का मास। यहाँ पे सबकी इक्वेशन फिट हो जाएगी। सो लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, एंड ये वाली इक्वेशन जो होती है हर जगह वैलिड रहेगी। सो रिलेशन बिटवीन डिफरेंट मासेस ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स का जो रिलेशन है वो यहाँ पे वैलिडेट हो रहा है। तो सिमिलर सा फॉर्मूला आपके पास डेकुप्लेट के केस में भी एग्जिस्ट करेगा। तो वहां से हमें क्या पता चलता है, अगर हम ये वाला केस डेकुप्लेट में लगाएंगे तो ओमेगा नेगेटिव जो पार्टिकल है उसका मास हम वहां से निकालते हैं। सिमिलर रिलेशन यहाँ पे जो यूज किया गया है वैसा ही सिमिलर रिलेशन हमने डेकुप्लेट के केस में बनाना है, और वहां से हम ओमेगा नेगेटिव पार्टिकल का जो मास है उसको निकालेंगे एंड वेरीफाई करेंगे कि नेचर में ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो सिमिलर से पैटर्न के ऊपर गेलमैन-कुबो ने ओमेगा नेगेटिव पार्टिकल का मास फाइंड आउट किया था, एंड उस फॉर्मूला से को यूज करके, उस मास को यूज करके उन्होंने ट्रैक किया था कि पार्टिकल एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। एक्चुअल में सेम मास का पार्टिकल, सेम चार्ज एंड सेम हाइपर चार्ज का पार्टिकल आपके पास नेचर में एग्जिस्ट करता है। तो मतलब आपके पास जो सिमेट्री डिजाइन की गई है वो वैलिड है। To prove that SU3 was correct symmetry of the nature, the experimental masses were substituted। तो इसमें एक्सपेरिमेंटली जो हमने थ्योरेटिकली डिजाइन किया है उसमें आपके वैल्यूज वगैरह सारी की सारी फिल आउट करके देख लीजिए, एक्सपेरिमेंटल मासेस वगैरह फिल आउट करके देख लीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, वे 1116 मतलब लैम्डा पार्टिकल 1120 के अराउंड होता है, जो सिग्मा पार्टिकल है 1190 के अराउंड होता है। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग लेफ्ट हैंड साइड के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास जो मास बनेगा 4540 बनेगा। राइट हैंड साइड के कॉरेस्पॉन्डिंग न्यूट्रॉन का मास 940 के अराउंड होता है, तो इट विल बी 1880, ठीक है जी। तो जो सिग्मा पार्टिकल का मास हो गया उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास 1320 के अराउंड होता है, तो इसमें इट विल बी 2642 के कॉरेस्पॉन्डिंग आ जाएगा। एग्जैक्ट फिगर आएगी दैट विल बी 4522 के कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है बेटा, ठीक है। so they were found to be in good agreement as we are considering the average masses। तो एवरेज मासेस के कॉरेस्पॉन्डिंग पे आपके पास एग्जैक्टली अच्छा रिप्रोडक्शन या थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल का जो
कंपैरिजन है वो अच्छा रिप्रोड्यूस यहाँ पे हो रहा है। सो फॉर द केसेस ऑफ डिकुपलेट के केस में जो रिजल्ट आता है दैट कैन बी रिटन एज m इज इक्वल टू m नॉट c प्लस d ऑफ y के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिमिलर सा पैटर्न है। डेल्टा पार्टिकल के कॉरेस्पॉन्डिंग, सिग्मा नॉट के कॉरेस्पॉन्डिंग एंड कैस्केड के कॉरेस्पॉन्डिंग सारे के सारे आप यहाँ पे हाइपर चार्ज का डिफरेंस है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है। जिसका हाइपर चार्ज 1 है उसके लिए c प्लस डी आ जाएगा, जिसका हाइपर चार्ज 0 है d वाले फैक्टर 0 हो जाएगा, ओनली c बचेगा। जहां पे हाइपर चार्ज -1 है तो C माइनस डी आ जाएगा। तो इनको आप इक्वेशन में फिट आउट करके देख सकते हैं कि आपके पास जो रिजल्ट बनेगा दैट विल बी गिवन बाय दिस वैल्यू। तो ये आपका रिजल्ट जो है एक्चुअल में ऐसा आएगा। इसको कॉरेस्पॉन्डिंग ओमेगा पार्टिकल का मास आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर ओमेगा पार्टिकल का मास निकालने जाओगे तो 1680 के राउंड आएगा। तो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करेंगे तो सिमिलर सा मास आपको नेचर में देखने के लिए मिलेगा। 1672 जो है वो एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंटल फिगर है जो लेटर ऑन सीरीज में इन्होंने डिस्कवर की थी, लेकिन जो थ्योरेटिकली प्रेडिक्टेड है दैट इज 1680 के आसपास है। तो दोनों में बहुत अच्छा कंपैरिजन आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा आपके पास एग्रीमेंट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो गुड अप्रोक्सीमेशन ऑल्दो इट वाज ए ब्रोकन सिमेट्री, तो चाहे सिमेट्री ब्रोकन ही है लेकिन आपके पास बहुत अच्छा रिजल्ट आपको कंपैरिजन में दे रखा है, दे दिया है। मतलब आपके पास जो पार्टिकल की प्रेडिक्शन है वो वैलिडेट हो रही है बाय द एक्सपेरिमेंट्स। तो मिजॉन्स के केसेस में ऐसी सिमेट्री आपको अच्छी देखने के लिए नहीं मिलती, लेकिन ये जो बेरियंस है, बेरियंस के केस में ऑक्टेट है चाहे डेकुपलेट है वो वाली सिमेट्री आपको अच्छी देखने के लिए मिलती है, लेकिन मिजॉन के केस में ऐसा प्रोपोर्शन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये गेलमैन-कुबो मास फार्मूला है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है बेटा। सो फॉर मिजॉन्स डज नॉट फिट एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन, तो इसको हमने थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना पड़ता है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है। 3 टाइम मास ऑफ सिंगलेट प्लस मास ऑफ द ट्रिपलेट, तो दिस इज मास ऑफ 0, ठीक है जी। तो इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आएगा, 4 टाइम्स मास ऑफ दिस आइसोस्पिन इज इक्वल टू 1/2। तो ये आइसोस्पिन 1/2 का कॉरेस्पॉन्डिंग है, आइसोस्पिन लिखी हुई है नीचे वाले, ठीक है जी। इसको आप ट्रेस कर लेना। तो 3 टाइम्स ईटा प्लस पाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स 4 टाइम्स लिखा हुआ वैसे स्पिन हाफ, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग दो एंटी पार्टिकल आप लेके चल सकते हैं। तो यू कैन सिंपली राइट इट एज 4 टाइम्स के नॉट। तो एवरेज वैल्यू लिखी हुई, राइट हैंड साइड पे 2000 बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे 1790 बनेगा। लार्ज डिफरेंस है, ऑलमोस्ट 210 का डिफरेंस यहाँ पे बन रहा है, तो लार्ज डिफरेंस को आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते। सो देयरफॉर मास वाज नॉट फाउंड टू बी करेक्ट। तो यहाँ पे आपके पास मिजॉन्स के केस में ऐसी जो रिलेशन है वो वैलिड नहीं होते, उनके लिए आपको कुछ अलग ट्राई करना पड़ेगा। सो वेरिएंस एटलीस्ट आपके पास एक्सप्लेनेबल यहाँ पे हो जाती है। तो एडवांटेजेस क्या रहे, प्रेडिक्टिंग क्वांटम नंबर ऑफ द वेरिएंस, तो वेरिएंस के क्वांटम नंबर जो है वो करेक्टली प्रेडिक्ट करता है। इट गिव गुड प्रेडिक्शन टू स्टडी दी क्वार्क मॉडल। तो जो क्वार्क मॉडल है उसको आप थोड़ा सा अच्छी तरीके से यूजिंग दी ग्रुप सिमेट्री उसको आप एक्सप्लेन प्रॉपरली यहाँ पे कर पाएंगे। तो ये वाला पार्ट यहाँ पे आपके पास फर्स्ट यूनिट इसके साथ ही बेटा कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप आपको चीजें समझ लग गई होंगी। इसके बाद हम नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे क्वार्क मॉडल के साथ। आई होप चीजें आपको क्लियर है। अगर कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो इसके रिगार्डिंग तो आप मेरे से बात कर सकते हैं बेटा।